यह कहानी है एक आदमी और उसकी 3 बेटियों की। उसकी बीवी कुछ साल पहले वफात पा चुकी थी। उसकी तीनों बेटियां बहुत खूबसूरत थीं, मगर सबसे छोटी बेटी अपनी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। उसका नाम ज़ैनब था। अब्दुल अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी करता था। जब अब्दुल काम के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देतीं। उसी गांव में एक बेवा औरत भी रहती थी जिसका नाम सलमा था और उसकी एक बेटी थी। सलमा की आदत थी कि वह हर घर में कुछ न कुछ मांगने के लिए चली जाती थी। जब अब्दुल की बेटियां अपने बाबा के लिए खाना बनाती तो सलमा अक्सर उसी समय उनके घर मांगने के लिए आ जाती। लेकिन अब्दुल की सबसे छोटी बेटी ज़ैनब को सलमा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी सलमा उनके घर आती, ज़ैनब अपनी बहनों से कहती, यह औरत हमारे घर क्यों आती है? यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बड़ी दोनों बहनें ज़ैनब को समझाती, देखो, यह बेवा औरत है और गरीब है। अगर हमारे घर से कुछ ले जाती है तो इसमें तेरा क्या नुकसान है? ज़ैनब अपनी बहनों की बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन वह कहती, देख लेना, यह औरत एक ना एक दिन हम सबके लिए मुसीबत खड़ी करेगी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। सलमा रोज उनके घर से आग लेने आती और मौका पाकर अब्दुल के खाने में राख मिला देती। अब्दुल ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि उसकी छोटी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था और यह बात समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन अब्दुल ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नज़र रखूंगा। आखिर मेरी बेटियां अचानक से मेरे खाने में क्या मिलाने लगी हैं। जब अब्दुल की बेटियां खाना बनाने लगीं तो वह छुप कर उन्हें देखने लगा। उसकी बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, छोटी बेटी सालन बना रही थी और सबसे छोटी बेटी ज़ैनब बर्तन साफ कर रही थी, जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। अब्दुल परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा, उससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि सलमा उनके घर आग लेने आई है और उसकी छोटी बेटी ज़ैनब उससे बहस कर रही है। उसकी दूसरी बहनें ज़ैनब को समझा रही थीं। कोई बात नहीं ज़ैनब, यह बेवा औरत है, इसे आग लेने दो, बड़ी बहन ने कहा। लेकिन सलमा ने आग लेने के बहाने नज़रें बचाकर अब्दुल के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। यह देखकर अब्दुल को बहुत गुस्सा आया। दूसरे दिन अब्दुल ने सलमा को अपने घर बुलाया और गुस्से में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की? सलमा बड़े नाटकी अंदाज में अब्दुल के पास आई और उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, अरे, मैं तो यह देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्यार करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं। लेकिन तुम तो बड़े अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने वाले। तुमने तो मेरी चोरी फौरन पकड़ ली। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते हो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब्दुल उसकी बातों और उसके नाटक पर यकीन करने लगा, क्योंकि सलमा खूबसूरत थी। अब्दुल उसके अंदाज से प्रभावित होकर कुछ भी कहने की बजाय उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला कर बैठा। कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की इजाज़त के बिना सलमा से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के कुछ ही दिनों बाद सलमा अब्दुल की तीनों बेटियों से सख्त नफरत करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी तरह अब्दुल की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए तरह तरह के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वह सोचती थी कि अगर बेटियां घर से चली जाएंगी तो वह और उसकी अपनी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी जी सकेंगी। साथ ही अब्दुल का पूरा ध्यान सिर्फ उसी और उसकी बेटी पर रहेगा। वह जानती थी कि अब्दुल अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें जरा भी दुखी नहीं देख सकता। उसकी अपनी बेटी हमेशा कीमती कपड़े पहनकर घूमती रहती थी, जिससे वह मॉडर्न लगती थी। लेकिन सलमा ने अब्दुल की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वह उन्हें ठीक से पेट भर खाना भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी दूसरी ज़रूरतें भी कम कर दीं।
तीनों बहनें हर वक्त दुखी रहने लगीं। एक दिन 2 बड़ी बहनें रो रही थीं, तो ज़ैनब अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चलें ताकि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए। फिर वह तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में जा पहुंची। वहां एक घने पेड़ के नीचे बैठकर वह रो रो कर अपनी माँ को याद करने लगीं। इतने में उनके पास से एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर हुआ। ज़ैनब ज़मीन पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, ए मेरे अल्लाह, हम मजलूम लड़कियां हैं और बहुत दुखी हैं। आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली माँ हम पर कितना जुल्म करती है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। अल्लाह वाले बुजुर्ग पास ही खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वह ज़ैनब से मुखातिब होकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहाँ इस पेड़ के नीचे रोज आती हो। तुम्हें क्या दुख है, तुम मुझे बता सकती हो? ज़ैनब ने रोते हुए अल्लाह वाले बुजुर्ग को सारा वाक़या सुना दिया। उनकी बात सुनकर बुजुर्ग को बहुत दुख हुआ। वह बोले, बेटी, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरी झोंपड़ी है। मैं वहाँ रहता हूँ और इबादत करता हूँ। मेरी झोंपड़ी के बाहर एक अनार का पेड़ लगा है, जिस पर पके हुए अनार लगे हुए हैं। तुम जाओ और उस पेड़ से जितने मर्जी अनार तोड़कर खाओ। यह सुनकर तीनों लड़कियां खुशी खुशी उस झोंपड़ी के पास पहुंचीं। उन्होंने देखा कि पेड़ पर बहुत ही खूबसूरत और रसीले अनार लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक अनार तोड़ा और बैठकर मज़े से खाने लगीं। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गईं। इसके बाद जब उनकी सौतेली माँ सलमा उन्हें खाना नहीं देती तो वह रोज़ जंगल जातीं और उन अनारों को खाकर अपना पेट भर लेतीं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी माँ का दिया हुआ खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब सलमा सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती। मैं इनसे इतना काम करवाती हूँ, इन्हें जलील करती हूँ, फिर भी इनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। और मेरी बेटी, जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूँ, वह इनके आगे बदसूरत लगती है। दूसरे दिन जब वह लड़कियां जंगल की तरफ गईं, तो सलमा ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए भेज दिया। जब तीनों लड़कियां अनार तोड़कर खा रही थीं, तो ज़ैनब ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, यह लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहाँ से भगा देती हूँ। फिर ज़ैनब ने अपने हाथ में पकड़ा अनार छुपा लिया और बोली, अगर यह सब कुछ अपनी माँ को बता देगी तो यह हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। लेकिन ज़ैनब की दूसरी बहनें बोलीं, ज़ैनब, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये बेचारी बेकसूर है। ज़ैनब की बड़ी बहनें बोलीं, हमारी सौतेली माँ तंग करती हैं, ये तो हमें कुछ नहीं कहती। इसके बाद तीनों बहनों ने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और उसे एक अनार पकड़ा दिया। लेकिन सौतेली बहन ने अनार नहीं खाया और जल्दी से अपनी माँ सलमा के पास जाकर कहने लगी, माँ, वह लड़कियाँ भूख ही नहीं रहती, वह तो जंगल में एक पेड़ से अनार तोड़कर खा लेती हैं। उसी पेड़ के पास एक बुजुर्ग भी इबादत कर रहे थे और उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर सलमा को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को अनार खाने से कैसे रोकूं? पूरा दिन वह गुस्से में ही रही। जब शाम को अब्दुल काम से घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी सलमा को परेशान देखा। वह बोला, तुम्हें क्या परेशानी है? क्यों इतनी उदास बैठी हो? सलमा कहने लगी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और यह किसी दवा से ठीक नहीं होगा। अब्दुल ने पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा? सलमा बोली, जंगल में एक अनार का पेड़ है जिस पर लाल लाल अनार लगे हैं। अगर तुम उस पेड़ को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें उबाल कर दवा बना लो और मेरे माथे पर लगाओ तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। अब्दुल ने कहा, बस इतनी सी बात? फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और उन्हें पैसे देकर कहा, जंगल में एक अनार का पेड़ है, तुम लोग उसे जड़ से उखाड़ फेंको और उसकी जड़ें मुझे लाकर दो। कुछ ही घंटों में वह आदमी उस पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें अब्दुल के पास ले आए। अब्दुल ने जल्दी से आग जलाई और उन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर मलने लगा। थोड़ी ही देर में सलमा कहने लगी, अब मुझे आराम है।
अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गईं तो उन्होंने देखा कि अनार का पेड़ किसी ने जड़ से उखाड़ दिया है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो गईं और सोचने लगीं, अब हम क्या खाएंगे? तभी वह तीनों लड़कियां वहीं बैठकर रोने लगीं। उनके रोने की आवाज़ सुनकर अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी झोंपड़ी से बाहर आए। वह समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वह बोले, इसमें रोने की क्या बात है? अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देगा। फिर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अपनी उंगली से ज़मीन की तरफ इशारा किया और वहाँ पर एक छोटी सी नदी बन गई जिसमें पानी की जगह दूध बह रहा था। उन्होंने उन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, यहाँ से जितना मर्जी हो दूध पियो। लड़कियां बहुत खुश हुईं और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगीं। जब उनका पेट भर गया तो वह बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके घर वापस आ गईं। इसके बाद उनका रोज़ का यह मामूल हो गया कि वह तालाब के पास जातीं और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पी लेतीं। सलमा उनकी सेहत देखकर हैरान थी। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैंने तो जंगल से अनार के पेड़ का नाम व निशान मिटा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती। आखिर यह ऐसा क्या खा रही हैं जिससे इनकी सेहत इतनी अच्छी हो रही है? उसने अपनी बेटी से कहा, इनका पीछा करो और पता लगाओ कि यह क्या खाती हैं। लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थीं, तो ज़ैनब ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा देखकर बाकी बहनों से कहा, देखो, यह लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। ज़ैनब ने अपनी बहनों से कहा, तुम लोग जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेजो, क्योंकि अगर इसने हमारे तालाब को देख लिया तो यह घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन ज़ैनब की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मसला क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हमें तंग करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? ज़ैनब यह सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को नदी के पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। इस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ सलमा के पास पहुंचकर तालाब और दूध वाली पूरी बात बता दी। सलमा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहाँ एक बुजुर्ग की झोंपड़ी और तालाब है। तुमने वह झोंपड़ी ख़त्म कर देनी है और तालाब में मिट्टी डाल देनी है। बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में वह आदमी उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। सलमा अब बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गईं तो उन्होंने देखा कि वहाँ न तो तालाब है और न ही बुजुर्ग की झोंपड़ी। यह देखकर उन्हें पहाड़ जैसा दुख हुआ। वह वहीं बैठकर रोने लगीं और भूखी प्यासी अपने घर लौट आईं। सलमा यह देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन सलमा ने फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब अब्दुल घर आया तो उसने अपनी बीवी को प्यार से कहा, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। लेकिन सलमा कुछ और ही चालें चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। अब्दुल बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूँगा। सलमा बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। ये सुनकर अब्दुल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बेहद मोहब्बत करता था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थीं। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर रो रही हैं। यह देखकर अब्दुल का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। अब्दुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि उसकी बीवी उसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी और उसकी बेटियां अपनी सौतेली माँ के साथ खुश नहीं हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा।
अब्दुल ने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, ए बेटियों, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ। वह अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। वहां उसने मिट्टी का चूल्हा बनाया और बेटियों को खाना बनाकर खिलाया। जब बेटियों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो वह एक पेड़ के नीचे सो गईं। अब्दुल ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से भाग गया। उसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम मेरी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली माँ के जुल्म से बची रहेंगी। रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी सलमा को दे दिया। सलमा ने वह खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है। उसे यकीन हो गया कि अब्दुल ने अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागीं तो उन्होंने देखा कि उनका बाप उन्हें छोड़कर जा चुका है। वह अपने बाप को पुकारने लगीं। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनकर वह डर गईं और रोने लगीं। इत्तेफाक से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वह शिकार करके लौटने लगे तो उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम फुरकान था, कहने लगा, मुझे लगता है कि यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी के रोने की आवाज़ नहीं सुन रहे? मुझे तो किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो। फिर तीनों दोस्त आवाज़ की सिमत में चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। फुरकान आगे बढ़ा और उनसे पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो और इतना क्यों रो रही हो? ज़ैनब ने फुरकान को अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। वह आपस में कहने लगे, क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर लें। इन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने लगेगी। फिर उन तीनों लड़कों ने उन तीनों लड़कियों से शादी कर ली। ज़ैनब की शादी फुरकान के साथ हो गई। उन तीनों दोस्तों के घर पास पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगीं। 1 साल के बाद ज़ैनब के घर में बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम अली रखा गया। यह देखकर फुरकान के दोस्त और ज़ैनब की बहनें बहुत खुश हुईं। धीरे धीरे ज़ैनब का बेटा अली 2 साल का हो गया। एक दिन फुरकान ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज फिर जंगल में शिकार करने का दिल हो रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें तो किसी ज़रूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। फुरकान ने ज़ैनब से इजाज़त ली और अकेला ही जंगल में शिकार के लिए चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और फुरकान घर वापस नहीं आया। ज़ैनब बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी उसकी फ़िक्र देखकर फ़िक्रमंद हो गईं। ज़ैनब के जीजा फुरकान के दोस्त ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फ़िक्र मत करो, हम फुरकान को ढूंढकर ज़रूर वापस लाएंगे। लेकिन करनी खुदा की यह हुई कि फुरकान के दोस्त भी उसे ढूंढने जंगल गए, लेकिन वह भी वापस नहीं लौटे। इन तीनों बहनों पर एक बार फिर से गम का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन ज़ैनब अपने बेटे अली को सुला रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला तो क्या देखती है कि एक बुजुर्ग फ़कीर, जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, दरवाजे पर खड़ा है। ज़ैनब उसे देखकर बोली, बाबा, मेरा शौहर घर पर नहीं है। मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। जब मेरा शौहर आएगा तब आप आ जाना। इस पर फ़कीर बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है। किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हरज है। ज़ैनब ने मजबूरी में उस फ़कीर को घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। लेकिन वह जादूगर फ़कीर बुरी नज़रों से ज़ैनब को देखता रहा। फिर वह जादूगर उठकर ज़ैनब के करीब आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। ज़ैनब डर के मारे कांपने लगी और बोली, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? यह सुनकर जादूगर फ़कीर को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से ज़ैनब को कुतिया बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। इधर ज़ैनब का बेटा अली ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। ज़ैनब की बहनों ने जब उसके बेटे के रोने की आवाज़ सुनी तो वह भागती हुई उसके घर आईं। उन्होंने जल्दी से ज़ैनब के बेटे अली को गले लगाया और अपनी बहन को घर में ढूंढने लगीं।
लेकिन उन्हें ज़ैनब कहीं नज़र नहीं आई। उनकी सौतेली माँ सलमा के बाद अब ज़ैनब भी गायब हो चुकी थी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। अब ज़ैनब को गायब हुए भी 14 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था। इस दौरान ज़ैनब का बेटा अली जवान हो चुका था। उसे उसकी दोनों खालाओं ने मिलकर पाला था। एक दिन ज़ैनब की खालाओं ने उसे उसकी माँ के बारे में सारी सच्चाई बताई। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गया और बोला, खाला, आज मैं अपनी माँ बाप को ज़रूर ढूंढने जाऊंगा। उसकी खालाओं ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जो होना था वह हो चुका। जिन्हें जाना था वह चले गए। अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहती। हमारे शौहर भी जंगल गए थे और वह भी कभी वापस नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे झेंगी? लेकिन अली ने कहा, खाला, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अपने माँ बाप और बाकी सबको ढूंढकर वापस ज़रूर लाऊंगा। फिर वह लड़का जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढे। इसी तरह तलाश करते करते वह एक ऐसे इलाके में पहुंचा जो पूरी तरह पत्थरों का इलाका था। वहां उसने पत्थर की इमारतें देखीं और एक खूबसूरत छोटा सा पत्थर का घर देखा। वह गौर से उस घर को देख रहा था कि तभी उस घर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बोले, बेटा, तुम यहाँ नए लगते हो। तुम्हें इस खतरनाक इलाके में आने की क्या ज़रूरत थी? अली ने जवाब दिया, बाबा जी, मैं अपने माँ बाप और ताया जी को ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर ने कुतिया बनाकर अपने साथ ले गया था। अल्लाह वाले बुजुर्ग बोले, बेटा, यह इलाका एक बहुत बड़े जादूगर का है। वह बहुत ताकतवर है। जो भी उससे पंगा लेता है या उसे बेइज्जत करता है, वह उसे पत्थर का बना देता है। ये जो तुम अपने आसपास पत्थर देख रहे हो, यह भी कभी इंसान थे। जादूगर ने उन्हें पत्थर बना दिया। कुछ साल पहले यहाँ एक जवान आया था। उसके बाद उसके पीछे 2 और जवान आए। जादूगर ने उन्हें पेड़ और पत्थर में बदल दिया और उसने एक नेक पाकीज़ा लड़की को भी 12 साल से कैद करके रखा है। वह जादूगर उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन वह लड़की किसी भी तरह मान नहीं रही। बुजुर्ग की बातें सुनकर अली सोचने लगा, यकीनन यह लड़की मेरी माँ है और यह लोग मेरे ही खानदान के लोग हैं। आखिरकार मैंने अपनों को ढूंढ ही लिया। इसके बाद अली ने बुजुर्ग को अपनी सारी कहानी बताई और कहा, बाबा जी, आप मेरी मदद करें। इन लाचार लोगों को बचाने का कोई तरीका बताएं। बुजुर्ग, जिनकी झोंपड़ी को कभी ज़ैनब की सौतेली माँ सलमा ने जला दिया था, मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह हमेशा नेक दिल वालों की मदद करता है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह वाले बुजुर्ग मजबूरन उस खतरनाक इलाके में आकर रहने लगे थे। उन्होंने अली से वादा किया, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। बुजुर्ग सोचने लगे, क्या पता इस लड़के की माँ को छुड़वाने से बाकी कैदियों को भी जादूगर की कैद से आज़ादी मिल जाए। बुजुर्ग ने बाकी गांव वालों को बताया, यह मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आया है। जब जादूगर को शक हुआ कि गांव में कोई नया लड़का आया है तो वह फौरन अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुंचा और पूछने लगा, ये कौन है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये मेरा पोता है। इस तरह जादूगर और अली की मुलाकात हुई। अली अपनी पहचान छुपाकर जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने अली को देखकर कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो और अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम मेरा एक काम करोगे। मैं तुम्हें एक इमारत में भेजूंगा जहां एक लड़की को मेरा पैगाम देना है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अली समझ गया कि वह अपनी माँ से मिलने जा रहा है। वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वह अपनी माँ के लिए फूल ले जाएगा। उसने सोचा कि वक्त आने पर वह अपनी माँ को पहचानने के लिए अपनी पहचान जाहिर करेगा। ज़ैनब की शादी के वक्त फुरकान ने उसे एक अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। बाद में ज़ैनब ने वह अंगूठी अपने बेटे अली को पहना दी थी। सालों बाद वह अंगूठी बढ़ाकर दोबारा बनाई गई और अली ने अब भी वही अंगूठी पहनी हुई थी। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने अली से कहा, अपनी अंगूठी को फूलों के गुलदस्ते में छुपा दो। जब तुम्हारी माँ इसे देखेगी तो वह फौरन तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। जादूगर ने ज़ैनब की निगरानी के लिए एक चौकीदार तैनात कर रखा है जो हर वक्त सख्ती से नज़र रखता है।
जादूगर अल्लाह वाले बुजुर्ग की बहुत इज्जत करता था और उनके पोते को नेक समझता था। उसने अली को गुलदस्ता देकर रोजाना ज़ैनब के पास भेजना शुरू कर दिया। अली की कम उम्र महज 14 साल की वजह से जादूगर को उस पर कोई शक नहीं हुआ। ज़ैनब को एक कमरे में कैद करके रखा गया था जहां किसी मर्द को जाने की इजाज़त नहीं थी। अली रोज़ाना गुलदस्ता लेकर ज़ैनब के पास जाता और जादूगर की एक दासी हमेशा ज़ैनब के साथ रहती। एक दिन किस्मत ने अली का साथ दिया। ऐसा मौका मिला जब कमरे में ज़ैनब के सिवा कोई नहीं था। अली ने जल्दी से अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और फूलों के गुलदस्ते में छुपाकर ज़ैनब के कदमों में रख दी। जैसे ही गुलदस्ता ज़मीन पर रखा, अंगूठी की आवाज़ हुई। ज़ैनब ने हैरानी से गुलदस्ता उठाया और फूलों में बंधी अंगूठी को पहचान लिया। ये वही अंगूठी थी जो उसने सालों पहले अपने बेटे अली को पहनाई थी। ज़ैनब की नज़रें फौरन गुलदस्ता लाने वाले लड़के की तरफ उठीं। दोनों की नज़रें मिलते ही हकीकत साफ हो गई। जादूगर ने ज़ैनब को कैद कर रखा था, लेकिन उसका बेटा अली अपनी माँ को आज़ाद कराने का मंसूबा बनाने लगा। ज़ैनब ने जादूगर से शादी की रजामंदी जाहिर की और उसकी ताकत का राज मालूम किया। जादूगर ने बताया कि उसकी जान एक तोते में है जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने जंगल के पेड़ के नीचे सख्त पहरे में रखा गया है। ज़ैनब ने यह राज अपने बेटे अली को बताया, लेकिन उसे खतरे से बचाने के लिए जाने से मना किया। फिर भी अली ने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि वह कामयाब होकर लौटेगा। कई दिनों की मशक्क़त के बाद वह जंगल में पहुंचा। एक मौका देखकर उसने तोते को पिंजरे से निकाल लिया और जादूगर की इमारत तक वापस ले आया। जादूगर उसे देखकर तोते की वापसी की भीख मांगने लगा। अली ने चालाकी से जादूगर से सब कैदियों को आज़ाद करवाया। इसके बाद उसने तोते के पंख खींचे, जिससे जादूगर की ताकत खत्म हो गई। आखिर में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर मर गया। अली ने अपनी माँ ज़ैनब, बाप फुरकान और बाकी सब कैदियों को आज़ाद कराया। फिर वह सब अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास पहुँचे। सब ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने घर लौट आए। ज़ैनब की बहनें अपने शौहरों से मिलकर बहुत खुश हुईं, जो जादूगर की कैद में सालों तक रहे थे। उनके बाप अब्दुल, जो अपनी बेटियों को खोने के गम में डूबे थे, उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रोने लगे। उन्होंने बेटियों से माफ़ी मांगी और बताया कि उनकी बीवी सलमा की साजिशों की वजह से यह सब हुआ। बेटियों ने अपने बाप को तसल्ली दी और कहा, हम अपनी ज़िंदगियों से खुश हैं। अब्दुल ने बताया कि उनकी सौतीली माँ सलमा, जो उन पर जुल्म करती थी, एक गंदी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। इसके बाद सब ने खुशी और सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू की।